हेलो गाइस। तो आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4 जो कि काफी इंटरेस्टेड है और इस चैप्टर से लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, इसीलिए ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। और इसमें पहला सवाल है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कोमा सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखिए। क्या कह रहा सवाल, मतलब इस तीनों अनुपात को किसमें लिखना है? कॉट ए के पदों में। ध्यान रखिए, सवाल कह रहा है कि इसको किसमें लिखना है? कॉट ए के पदों में ना। तो कैच करेंगे किसको? कॉट ए को। माना कि कॉट ए बराबर कुछ भी मान लो x है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो एकदम सिंपल तरीका, इससे सिंपल हो ही नहीं सकता, इसीलिए आप लोग देखिए। तो कॉट ए इक्वल टू कॉट थीटा बराबर, बोलिए, आधार बट्टे क्या होता है? आधार बट्टे कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब होता है ना। तो चलिए, आधार बट्टे लंब इक्वल टू क्या हो गया? x, और बाय में 1 दे सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आधार x है और लंब क्या है? 1 है। अब लंब और आधार मालूम है, क्या नहीं दिया गया है? सो देखिए, कर्ण नहीं दिया गया है, तो फिर क्या लिखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। वो इसलिए क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से हम लंब और आधार दी हो तो कर्ण का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होता है? कर्ण इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ क्या होता है? जोड़ आधार स्क्वायर। याद रखेंगे, थ्योरी काफी इंपोर्टेंट है, त्रिकोणमिति या किसी भी चैप्टर के लिए थ्योरी काफी इंपोर्टेंट है। तो क्या होगा? कर्ण इक्वल टू रूट अंडर लंब क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? x का होल स्क्वायर। तो क्या होगा? कर्ण का वैल्यू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इसको ध्यान देंगे, ठीक है। अब लंब, आधार और कर्ण हमको मालूम है, ठीक है। अब चलते हैं, क्या निकालना है? साइन ए। तो क्या निकालना है? साइन ए इक्वल टू साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या है? लंब देखिए 1 अपॉन कर्ण क्या है? रूट अंडर क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ठीक है कि नहीं? अब देखिए 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स के जगह क्या माने थे? कॉट ए ना। तो एक्स के जगह यहां दे सकते हैं क्या? कॉट स्क्वायर ए दे सकते हैं ना, क्योंकि x माने है ना कॉट को, तो जहां x है वहां कॉट दे सकते हैं ना। क्लियर? तो चलिए, साइन का वैल्यू निकल गया। अब क्या है? सेक ए ना। तो चलिए, सेक ए इक्वल टू सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे सेक थीटा बराबर कर्ण बटे क्या? आधार। कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आधार कितना है? देख लीजिए x। तो फिर यहां x का वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर a अपॉन क्या? कॉट a। आसान है, बिल्कुल आसान। इस तरीका से बेटर कोई तरीका ही नहीं है। चलिए, उसके बाद क्या? टेन ए इक्वल टू
क्या होगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसका देख लीजिए, लंब 1, आधार कितना है देख लीजिए, आधार क्या है x। अब रखिए 1/x का वैल्यू क्या माने हैं, cot A। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये परीक्षा में पूछी जाती है। अगला सवाल देखिए 2 नंबर का, कहता है कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक A के पदों में लिखिए। ध्यान रखिए, सेक A के पदों में लिखना है। तो पिछले सवाल में क्या देखे थे, कॉट के पदों में लिखना था, तो कॉट को कैच किए थे। यहां सेक के पदों में लिखना है, इसलिए किसको कैच करेंगे, सेक को कैच करेंगे। देख लीजिए सॉल्व में, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, माना कि जिसके पदों में लिखना है उसका वैल्यू मानेंगे। माना कि सेक A इक्वल टू एक्स है, ठीक है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक A इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अजीब बात है, याद नहीं करते हैं, क्या हो जाएगा x। ठीक है, तो यहां x अपॉन 1 लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, कर्ण x है और आधार 1 है। क्या मालूम करना है, लंब मालूम करना है। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय से ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर, या लंब बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहां से निकाल लेते हैं लंब का वैल्यू। क्या हो जाएगा, कर्ण का वैल्यू कितना, एक्स स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो निकल गया यहां मेरा कौन चीज, लंब निकल गया, कर्ण निकल गया और आधार निकल गया। अब क्या करना है, कोण A के अन्य सभी अनुपात को ना, अन्य सभी अनुपात मतलब क्या, सेक A को छोड़कर इधर क्या गो बचता है, त्रिकोणमिति में क्या गो निष्पत्ति, 6 गो ना, एगो को छोड़ दिया, अब क्या गो बचा, 5 गो। वो 5 गो का वैल्यू ज्ञात करना है। ध्यान रखिए, अब पहला क्या है, तो पहला क्या होता है, साइन A इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू, बोलिए क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब बटे कर्ण क्या है, एक्स। तो निकाल दीजिए क्या होगा, रूट अंडर एक्स किसको माने थे, सेक को ना, तो सेक स्क्वायर A माइनस 1 है तो 1A, अब बटे फिर नीचा में एक्स है तो सेक A। कितना आसान है, देखिए तो लगता है कि बहुत भारी है, लेकिन अगर आप समझ जा रहे हो तो बिल्कुल आसान है। दूसरा देखिए, साइन के बाद क्या है, कॉस, कॉस A इक्वल टू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है, कर्ण क्या है x। तो क्या हो जाएगा 1 बटे क्या, सेक A, क्योंकि x का वैल्यू तो सेक A है। चलिए 2 गो का निकल गया, बचा 3 ठो। ध्यान रखिएगा, कॉस साइन, अब क्या बचा 10, 10A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कौन चीज, आधार। जी लिखना पड़ रहा है फॉर्मूला को, लेकिन लिखना नहीं चाहिए, लिख दिए। चलिए लंब क्या है, लंब आपका कितना है, लंब निकला है ना, रूट अंडर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना, लंब बटे क्या, आधार। आधार कितना है देख लीजिए, 1 का तो वैल्यू नहीं है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, 10A इक्वल टू
यहाँ क्या x का वैल्यू क्या है सेक, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इसका हो जाएगा। अब 10 निकल गया, अब क्या निकालना है कॉसेक, कॉसेक ए इक्वल टू कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो उसका सूत्र क्या होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है कर्ण x और लंब कितना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये इसका वैल्यू x का वैल्यू सेक ए अपॉन क्या रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए कॉसेक का भी निकल गया, सेक का निकला हुआ है, अब कॉट बचा है केवल, तथा कॉट ए इक्वल टू क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार कितना है देख लीजिए, आधार 1 है बटे लंब कितना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1 बटे रूट अंडर एक्स का वैल्यू क्या सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये और ये तथा ये दोनों क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अगर सवाल नहीं समझते हैं तो वीडियो के नीचे में कमेंट जरूर करिएगा कि सर यहाँ नहीं समझ पाए, और ऐसे ऑलरेडी आपको हम अपने तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कोई कमी रह गई हो तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। तो आइए 3 नंबर का सवाल देखते हैं, कहता मान निकालिए, पहला सवाल है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, तो क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या होगा साइन 63 डिग्री को चेंज कर लीजिए या इसको चेंज कीजिए, बोले थे किसी एक को चेंज करना है, तो क्या करना है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा का मान यहां कितना 27 घटाएंगे तो 63 पूर्व जा रहा है ना, और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री है ही, ध्यान दीजिए, अपॉन इसमें भी चेंज कर दीजिए कॉस स्क्वायर 17 को कैसे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है ही, ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, और यहां तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री है ही अपॉन कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, और यहां क्या है प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है ही। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, और यहां भी कितना हो जाएगा 1, काटेंगे तो कितना आएगा 1, आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिए ये पहला सवाल हो गया। 2 नंबर के सवाल में देखिए इसी तरह आप किसी एक को चेंज कर सकते हैं इसमें भी, चलिए सॉल्व में इसको चेंज कर दीजिए, क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा 65 घटाएंगे 65 घटाएंगे तो आ जाएगा, और कॉस 65 डिग्री आ गया, प्लस इसमें से भी एगो को घटा दीजिए कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, और यहां क्या है साइन 65 है ही, ध्यान दीजिएगा। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 65 डिग्री, और यहां भी क्या है कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब ध्यान दीजिए तो यह क्या हो गया कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये भी आंसर आ गया। जल्दी से नोट कीजिए फटाफट, अगर कहीं समझ में नहीं आए तो पूछिए।